हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज बहुत ही अच्छा दिन है। आफ्टर ऑलमोस्ट 500 ईयर्स श्री राम का जो मंदिर है अयोध्या में वो बना और आज प्राण प्रतिष्ठा है, जो श्री राम की वहाँ पर मूर्ति रखी गई है। और मीन्स इस दिन का पूरे देश को बहुत लंबे टाइम से इंतज़ार था कि वापस से वो पल कब आएगा। फाइनली वो पल आया। तो ये खुशी का दिन है। अब इस आज के दिन मैं अपने मन की कुछ बात आपके साथ में कहना चाहता हूँ। मन की बात या विवेक की बात विवेक के साथ है, जो एक सीरीज़ है जो मैं कभी-कभी स्टॉक मार्केट से अलग हटकर आपके साथ में बातें करता हूँ। सो आज का जो टॉपिक है वो अपने कर्मों को लेकर है। और कर्मों को लेकर यहाँ पर अगर कर्म को हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली 2 तरह के कर्म हम हमेशा करते हैं। एक वो कर्म जो खुद के साथ किए जाएँ और दूसरे वो कर्म जो दूसरों के साथ किए जाएँ। तो यहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए कि हम दूसरों के साथ कैसे कर्म कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ़ दूसरों के साथ अच्छे कर्म करने से काम नहीं चलता। हमें अपने साथ किए हुए कर्मों पर भी उतना ही ध्यान देना चाहिए जितना दूसरों के साथ किए हुए काम पर। यहाँ अगर हम एक बात को और ध्यान से समझें तो दूसरों के साथ किए गए कर्म से थोड़ा-सा अगर ध्यान हटा लिया जाए और अपने साथ किए हुए कर्मों पर ध्यान दिया जाए, तो दूसरों के साथ हम कर्मों को अपने आप से ठीक कर सकते हैं। मीन्स दूसरों के साथ हम बुरा कर्म कर ही नहीं पाएँगे। तो बेसिकली जो अपने साथ किए गए कर्म हैं, उसका अलग इम्पैक्ट हमारी लाइफ़ में आता है और जो दूसरों के साथ किया गया इम्पैक्ट है, वो अलग तरीके से हमारे साथ आता है। जो कर्म हम अपने साथ करते हैं, उन कर्म का फल हमें ऑलमोस्ट इमीडिएटली मिलता है और इसी जन्म में सेम बर्थ में हमें 90% से ज़्यादा उसका फल मिल जाता है। तो सपोज़ हमने 100 कर्म किए ऐसे जो हमारे खुद से रिलेटेड थे, जो अपने साथ हमने किए, उनमें से 90% से ज़्यादा का फल हमें इसी जन्म में मिल जाएगा अभी। तो यानी कि उसके अच्छे रिज़ल्ट्स या फिर बुरे रिज़ल्ट्स जैसे भी हमारे कर्म होंगे, वो साथ के साथ हमें इसी जन्म में मिल जाएँगे। लेकिन जो दूसरों के साथ हम कर्म करते हैं, आप मानकर चलो कि शायद इस जन्म में हमें 50% ही मिल पाएगा उसका फल और बाकी 50% अगले जन्मों में मिलेगा, जब-जब भी जैसी-जैसी हमारी सिचुएशन बदलेगी। क्योंकि हमें नहीं पता कि इस जन्म में अगर हमने कोई बुरा कर्म किसी दूसरे के साथ किया, तो उसका फल हमें अगले जन्म में मिलेगा या उससे अगले जन्म में मिलेगा या पता नहीं कितने जन्मों के बाद मिलेगा। ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सी सिचुएशन है, क्योंकि हमें नहीं पता अगले जन्म में हम क्या बनने वाले हैं अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हुए। तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट यही मैंने जैसे बताया कि जो कर्म हम अपने साथ करते हैं, उसके फल हमें साथ के साथ मिलते हैं। तो अपने साथ किए गए कर्म कैसे होते हैं? जैसे हम सुबह को टाइम से उठें, सपोज़ हमने 6 ओ क्लॉक का अलार्म लगाया, 6 ओ क्लॉक हम उठें और उठते ही हम सबसे पहले पानी पिएँ 2 गिलास। तो ये अपने साथ किया हुआ कर्म है कि हम टाइम से उठे, 6 ओ क्लॉक उठे और हमने 2 गिलास पानी पिया। अब जो 2 गिलास हमने पानी पिया, क्या ये कर्म हमने किसी और के साथ किया? नहीं, हमने ये कर्म किसी और के साथ नहीं किया, हमने ये कर्म सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथ किया। इसका फल क्या हमें साथ के साथ मिलेगा? ऑफ़ कोर्स, जो हमारे बॉडी में पानी की कमी रात को सोते हुए हो जाती है, क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक हम लोग पानी नहीं पीते सोते हुए, तो जो डिहाइड्रेशन हमें हो जाती है और हमें हाइड्रेट करना होता है बॉडी को पानी पीकर। अगर हम मॉर्निंग में 2 ग्लास उठकर पानी पिएँ, तो साथ के साथ हमने अपने साथ एक अच्छा कर्म किया और उसका हमें अच्छा फल भी मिला कि हमारी बॉडी को जो लिक्विड चाहिए वो इमीडिएटली मिल गया। अब उसके बाद में अगर हम जैसे रात को ब्रश करके सोएँ या मॉर्निंग में ब्रश करके सोएँ, तो ये कर्म हम अपने साथ करते हैं। अगर हम लगातार तरीके से अच्छे से 2 टाइम ब्रश करके सोएँ, तो ये कर्म हमने अपने साथ किया, किसी और के साथ नहीं किया और जब ये कर्म हमने अपने साथ किया, तो इसका फल हमें साथ के साथ मिल जाता है कि हमारे टीथ लगातार अच्छे रहेंगे। सेम तरीके से अगर हमने 1 आवर वर्कआउट किया, तो ये कर्म हमने अपने साथ किया। ना तो ये कर्म हमने अपने फैमिली मेंबर्स के साथ किया और ना ही आउटसाइड जो आपकी फैमिली से भी बाहर के लोग हैं ना उनके साथ किया, ना समाज के साथ किया, सिर्फ़ अपने साथ किया। तो इसका फल हमें साथ के साथ मिलता है, इसी जीवन में मिलता है। यानी कि अगर आप डेली बेसिस पर वर्कआउट करते हो, तो इसका फल आपको इसी जन्म में मिलता है। आप टाइम से पानी पीते हो, तो इसका फल आपको इसी जन्म में मिलता है। अगर आप आइसक्रीम खाते हो, जो वन ऑफ द वर्स्ट फूड है इस दुनिया का, तो उसका फल भी हमें इसी जन्म में मिलता है, क्योंकि इसी जन्म में हमारी फ़िज़िक बेकार होने लगती है और उसका फल हमें इसी जन्म में भुगतना पड़ता है। अगर सपोज़ आप किसी कॉर्पोरेट में काम करते हैं और किसी कॉर्पोरेट में काम करने में आपको लगता है कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, उसका एक अच्छा खासा यूज़ है और अगर अपनी आप इंग्लिश लैंग्वेज को प्रोफ़ेशनली
डेवलप कर लो तो उसका आपको फल मिलेगा, आपको शायद ज़्यादा अच्छा कम्युनिकेट कर पाओगे और आपकी प्रोग्रेस ज़्यादा होगी। तो ये अपने साथ किया हुआ एक कर्म है, किसी दूसरे के साथ किया हुआ कर्म नहीं है। तो जितने भी इस तरह के कर्म हैं वो अपने साथ किए हुए हैं। सपोज़ आप 50,000 रुपीज़ की सैलरी लेते हैं, लेकिन आप आईफ़ोन ले आते हैं 1 लाख रुपीज़ का, तो 2 मंथ्स की सैलरी एक फ़ोन के ऊपर खर्च किया, तो ये अपने साथ किया हुआ कर्म है, किसी और के साथ किया हुआ कर्म नहीं है। तो ये अपने साथ गलत कर्म किया, यानी कि इतने महँगे की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? क्योंकि सबको पता है कि आपकी सैलरी 50,000 है और 50,000 के केस में आप 1 लाख का अगर फ़ोन रखते हो, तो सामने वाला यहाँ पर इस चीज़ से कोई आपकी प्रशंसा नहीं करेगा, "वाओ! यू हैव अ फ़ोन ऑफ 1 लाख रुपीज़" और साथ में अगर वो मन में क्या सोचेगा, "इवन दो यू आर मेकिंग ओनली 50,000 रुपीज़" तो ये अच्छी बात नहीं है। एक्चुअल में है क्या कि जब हम 50,000 रुपीज़ की सैलरी पर 1 लाख का फ़ोन लेकर आते हैं, तो ये 2 मंथ्स की हमारी सैलरी खर्च नहीं होती इसके ऊपर। 50,000 कमाने वाले की जो सेविंग है, वो 15,000 या 20,000 के आसपास होती है। तो अगर 20,000 रुपीज़ भी सेव किया, जो 40% है सैलरी का, यानी कि 50,000 जिसने जो कमाता है अगर उस वो 20,000 भी सेव करता है, जो 40% है, 20,000 सेव करके यानी कि उसने 5 मंथ्स की जो सेविंग है, उसको स्पेंड कर दिया एक फ़ोन के ऊपर, जबकि 20,000 के फ़ोन से काम चल सकता था। 5 मंथ्स की जो अर्निंग है, वो सारी यहाँ पर खत्म हो गई। क्योंकि जो एक्चुअल अर्निंग है, वो एक्चुअल अर्निंग हमारी सैलरी नहीं है, जो सैलरी से सेविंग होती है वो है। तो यहाँ पर अपने साथ किए हुए जो कर्म हैं, अगर उनके ऊपर फ़ोकस किया जाए, तो हमें दूसरों के साथ कर्म की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा। हमारे माइंड में वो चीज़ें ही नहीं चलेंगी कि कौन क्या कर रहा है, मम्मी क्या कर रही हैं, पापा क्या कर रहे हैं या फिर फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं या कलीग्स क्या कर रहे हैं। उनके ऊपर ध्यान देने से पहले आप अपने ऊपर तो ध्यान दो। मम्मी-पापा को यहाँ पर सुधारने से पहले अपने आप को तो सुधारो, दोस्तों को सुधारने से पहले खुद को तो सुधारो और अपने आप को एक एग्ज़ाम्पल के रूप में लेकर आओ। एग्ज़ाम्पल सेट करो कि देखो मैंने अपने आप को इतना इम्प्रूव किया, पहले मेरा वेट इतना होता था, अभी देखो मैं फिज़िक में बिल्कुल फिट हूँ। पहले मैं बिल्कुल भी बुक्स रीड नहीं करता था, अभी मैंने इतनी सारी बुक्स रीड की जिसकी वज़ह से जो मुझे फाइनेंशियल विज़डम है वो बहुत ज़्यादा आई। इसी के चलते मैंने अपने क्रेडिट कार्ड बंद किए यहाँ पर और अभी मैं कैश रिच हूँ और मेरी कोई ईएमआई भी नहीं है। मैं एवरी मंथ अपना 30-40% सैलरी का सेव करता हूँ। तो ये एग्ज़ाम्पल सेट करो, अपने आप को बदलकर, अपने कर्मों को बदलकर और अपने कौन से कर्म जो आपके खुद के साथ हैं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आप अपने साथ किए गए कर्मों पर फ़ोकस करो और दूसरों के साथ यहाँ पर एक्टिविटी की बहुत ज़्यादा नौबत ही नहीं आएगी। आप ध्यान से समझो, ऐसे लोगों को हम सेल्फिश भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग सेल्फिश नहीं होते। एक्चुअल में ऐसे लोग ही समाज को अच्छा करते हैं और दूसरों के साथ भला करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर घर में आज की डेट में आप हो मैं सपोज़ अपना ही एग्ज़ाम्पल लेता हूँ और मैं अभी 42 इयर्स का हूँ। अगर मैं अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखूँ, अपनी सेहत का ख़्याल कब नहीं रखा जाएगा? जब मैं अपने साथ गलत कर्म करूँगा, यानी कि बेकार चीज़ें खाऊँगा और अच्छी चीज़ें नहीं खाऊँगा। ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें खाऊँगा, जितनी खानी चाहिए उतनी नहीं खाऊँगा और जब खाना चाहिए तब नहीं खाऊँगा और जब नहीं खाना चाहिए तब खाऊँगा। यानी कि आपने दही खाई रात को और वो भी खूब सारी, यानी कि क्वांटिटी भी फ़ालतू कर ली, रात को दही नहीं खानी चाहिए वो भी खाई और आपने गलत टाइम पर भी खाई। तो गलत प्रोडक्ट, गलत टाइम पर, गलत क्वांटिटी में खाना। तो ये कर्म जब मैंने अपने साथ गलत किया, तो क्या सिर्फ़ मैंने अपने साथ गलत किया? नो। ये मैंने एक्चुअल में अपने बच्चों के साथ भी गलत किया। अब बच्चों के साथ गलत कैसे किया? क्योंकि अगर मैं अपनी सेहत का ख़्याल नहीं रखूँगा अभी, तो जब तक मैं 60 का होऊँगा तब तक मेरी फ़िज़िक फिर अच्छी फ़िज़िक तो रहेगी नहीं, उसमें स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, उसमें बीमारियाँ आ जाएँगी, डिसीज़ आ जाएँगी, अगर मैं अपना ख़्याल नहीं रखता हूँ तो। और उसके बाद में फिर प्रॉब्लम क्या आएगी? बच्चों के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी क्योंकि डॉक्टर के पास जाना होगा, तो बच्चों को लेकर जाना होगा। और बच्चे उस टाइम पर दुखी हो रहे होंगे, अगर हम 70 के हो जाएँ और 75 के हो जाएँ और हम लगातार बीमारी में हैं, तो सिर्फ़ हमने अपने साथ गलत नहीं किया। हमने एक्चुअल में अपने बच्चों के साथ भी गलत किया, हमने उनके जीवन को भी बेकार करने के लिए पूरा डिसाइड कर लिया। लेकिन अगर मैं आज की डेट में अपने साथ अच्छा करूँ, अपने कर्म अपने साथ अच्छे करूँ और खाने का ख़्याल रखूँ पूरे तरीके से, तो एक्चुअल में मैंने सोसाइटी का ही फ़ायदा किया है यहाँ पर। मैंने अपने बच्चों का ही अच्छा किया, मैंने अपनी वाइफ़ का ही के साथ ही अच्छा किया क्योंकि जब ओल्ड एज आएगी तब मैं बीमार नहीं रहूँगा, मैं यहाँ पर अच्छा रहूँगा, मैं यहाँ पर हेल्दी रहूँगा और जब मैं हेल्दी रहूँगा तो बच्चों के साथ सुखी रहूँगा, बच्चे एन्जॉय करेंगे तो हम घूमने जाया करेंगे, ना कि हॉस्पिटल। तो यहाँ पर अपने साथ किए हुए अच्छे कर्मों का फल मैं किसको दे रहा हूँ? अपने साथ तो दे ही रहा हूँ, मैं खुद तो खुश हूँ ही, साथ में फैमिली के लिए भी अच्छा कर रहा हूँ। तो जो लोग अपने साथ अच्छा नहीं करते, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने साथ बुरा नहीं करते, वो अपने फैमिली के साथ भी बुरा करते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ भी बुरा करते हैं, वो इस समाज के साथ भी बुरा करते हैं।
तो जब हम ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, या स्मोकिंग तो वैसे थोड़ी-सी भी गलत होती है, लेकिन अगर ज़रूरत से ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं, तो सिर्फ़ अपने साथ बुरा नहीं कर रहे हैं। अब जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में क्या-क्या डालेंगे आई डोंट नो। लेकिन सच्चाई तो सच्चाई है। तो जब वो स्मोकिंग कर रहे हैं, अपने साथ गलत कर रहे हैं, और जब वो मीन्स ओल्ड एज में आएँगे और अपने बच्चों को बार-बार किसी डॉक्टर के पास कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं जाने के लिए बोलेंगे, बच्चों का बाहर जाकर किसी दूसरी कंट्री में जाकर काम करने का मन होगा, लेकिन इसलिए नहीं जा पाएँगे क्योंकि उनके बीमार माता-पिता इंडिया में अकेले हैं, यहाँ पर भारत में अकेले हैं, या एक सिटी में अकेले हैं, दूसरी सिटी में नहीं जा पाएँगे। तो उन्होंने सिर्फ़ अपने साथ बुरा नहीं किया, अपने बच्चों के साथ भी बुरा कर डाला। यहाँ पर दूसरों के साथ कर्मों पर ध्यान देने से पहले अपने साथ जो किए हुए कर्म हैं, आप अगर उन पर ध्यान दोगे, तो शायद आप अपने लिए भी अच्छा करोगे, अपने दोस्तों के लिए भी अच्छा करोगे, अपने परिवार के लिए भी अच्छा करोगे, और ज़िंदगी यहाँ पर अच्छी हो जाएगी। और सबसे अच्छी बात क्या है, जो कर्म हम अपने साथ करते हैं, उनका फल हमें इसी जीवन में मिल जाता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। अब जो कर्म हम दूसरों के साथ करते हैं, वो कौन-से होते हैं? कि भई किसी की हमने हेल्प कर दी। अब अगर कोई सड़क पर जा रहा था, और उनके हाथ में अच्छे बड़े बैग हैं, और वो बुजुर्ग हैं, हम रोड क्रॉस करा रहे हैं, बहुत पुराना एग्जाम्पल है। अगर हमने हेल्प की, तो क्या उसका फल हमें साथ के साथ मिल जाएगा? नो। लेकिन शायद पता नहीं कब मिलेगा, कब जाकर मिलेगा। अगर हमने भूखे लोगों को खाना खिलाया, तो पता नहीं उसका फल कब मिलेगा, कौन से जन्म में जाकर मिलेगा। अगर हमने किसी को फ्री में शिक्षा दी, तो उसका फल पता नहीं कब मिलेगा। तो दूसरों के साथ किए हुए कर्म, या फिर मम्मी-पापा की अगर हमने अच्छे से रिस्पेक्ट की, उनको अच्छा ख़्याल रखा, और सारी ज़रूरतें उनकी पूरी की, जब वो पैसा कमाने में सक्षम नहीं थे, कैपेबल नहीं थे, क्योंकि वो रिटायर हो चुके थे, और रिटायरमेंट के बाद उनके पास शायद उतना पैसा नहीं था, क्योंकि वो सेव नहीं कर पाए, क्योंकि हमें बड़ा करने में वो लगे रहे। तो हमने उनकी अच्छे से सेवा की, उनका ख़्याल रखा, अपने साथ रखा, तो उसका फल हो सकता है इसी जीवन में ना मिले, अगले जीवन में जाकर मिले। तो दूसरों के साथ किए हुए कर्म का फल पता नहीं कब मिलेगा, चाहे अच्छा या बुरा, लेकिन अपने साथ किए हुए कर्मों का फल वो तय है कि आपको इसी जीवन में मिलेगा, अभी मिलेगा, साथ के साथ मिलेगा। जैसे मेडिटेशन है, आप मेडिटेशन करो मॉर्निंग में 20 मिनट्स और इवनिंग में 20 मिनट्स, जो उससे मन को शांति मिलती है, आपकी प्रोडक्टिविटी उसी टाइम से बढ़नी शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेडिटेशन अगर हमने अभी की 1 साल तक मेडिटेशन की, तो उसका फल हमें अगले जन्म में जाकर मिलेगा। नहीं, अगले जन्म में नहीं मिलेगा। मेडिटेशन से माइंड रिलैक्स होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और साथ के साथ हमें फल मिलेगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, अपने ऊपर फोकस करो, अपने ऊपर फोकस करके अपने आप को बेटर बनाओगे, अपने आप को इम्प्रूव करोगे, तो आप अपने साथ भी अच्छा करोगे, अपनी लाइफ भी अच्छी करोगे, अपनी फैमिली की लाइफ भी अच्छी करोगे, अपने दोस्तों की लाइफ भी अच्छी करोगे, और जब सब कुछ अच्छा होगा, तो समाज को अच्छे लोग ही तो चाहिए। अगर यहाँ पर अपना ख्याल रखने वाले सारे लोग हो जाएँ, हिंदुस्तान में सभी लोग अपना ख्याल रखें, तो हिंदुस्तान को यही तो चाहिए आगे बढ़ने के लिए। सभी लोग अच्छी प्रोडक्टिविटी के साथ, सभी लोग यहाँ पर स्वस्थ हों। इससे अच्छा क्या हो सकता है कि हिंदुस्तान का हर एक नागरिक, भारत का हर एक नागरिक यहाँ पर स्वस्थ हो। क्यों? क्योंकि वो अपने कर्मों के ऊपर ध्यान देता है, ना कि दूसरों की लड़ाई के बारे में, ना कि दूसरों की चर्चाओं करने के बारे में। तो यहाँ पर मैं अपना मत, यहाँ पर जो मेरा व्यू पॉइंट है, जो मेरे मन में कभी-कभी आता है कि ये चीज़ मुझे अपने सारे जो व्यूअर्स हैं, उन सब के साथ में शेयर करनी चाहिए। मैं शेयर करता रहूँगा यहाँ पर। आप अपना ख़्याल रखिए, अपने कर्मों पर ध्यान रखिए जो अपने साथ करते हो। आपकी लाइफ़ बहुत जल्दी बहुत बेटर हो जाएगी। यहाँ पर विदिन 30 डेज़ यू विल सी मीन्स ए मेजर चेंज इन योर लाइफ़। आपकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी, और यहाँ पर लोग आपको ज़्यादा प्यार भी करने लगेंगे, क्योंकि आप अपना ख़्याल रखोगे तो दूसरों को दुखी नहीं करोगे, और दूसरों को जो लोग दुखी नहीं करते, वही लोग इस दुनिया में सबको चाहिए होते हैं। आप अपना ख्याल रखिए, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।